चलिए आज हम संगमेश जो क्वेश्चन हमने पढ़ रखे थे थोड़ी पढ़िए, आज उसके हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में लोहे की शुरुआत किस युग में मानी जाती है? तो ये आपका है मेगालिथिक में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण भारत में युग की अनुमानित समय कितना है? तो दक्षिण भारत में जो हमने यहाँ पर पढ़ा था आपने मेगालिथिक, इसका जो टाइम पीरियड है 1500 से 600 BC है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलमेन एंड मैहनेर संचालन मुक्त किस आसपास पाई गई? ये कवरेज थी तरीके से, ठीक है ना जो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इधर क्वेश्चन नंबर 4, मेगालिथिक युग में किस मिट्टी के बर्तन? तो मिट्टी के बर्तन आपके थे लाल एंड काले, यानी कि जो लाल थे वो काले बर्तन थे। ये आपके दक्षिण साइड में मेगालिथिक युग था ना, वहीं पाई गई थी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, जो मेगालिथिक काल का दौर था उस समय जो समुदाय था वो क्या काम करता था? वो आपका पशुपालन समुदाय था एक तरीके से, ठीक है ना। यानी ग्रामीण बोल सकते हैं, देहाती बोल सकते हैं इसको भी हम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में इतिहास में शुरुआत में किन राजवंशों से होती है? दक्षिण में, देखो दक्षिण में एक क्वेश्चन बोला है, दक्षिण भारत में इतिहास की शुरुआत किस राजवंशों से होती है? दक्षिण में हमने 3 ही पढ़ी है, एक आपने पढ़ा चोर, एक हमने चेर पढ़ा, चोल पढ़ा आपने, पांड्या पढ़ा, ठीक है ना, इन्हीं को पढ़ा आपने। संगम काल किस अवधि में फैला हुआ था? हमने आपको पढ़ाया था, तब बताया था 300 BC एंड 300 AD, ठीक है ना। और सभाओं की बात करें, सभाएँ स्टार्ट हुई थी आपकी 200 से 100, ठीक है। संगम या क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग ये नेक्स्ट है। इसके बाद 8 क्वेश्चन नंबर, प्रारंभिक दक्षिण भारतीय इतिहास में जोड़ा क्षेत्र किस नदी से दक्षिण में? देखो हमने कहा था जो दक्षिणी भारतीय इतिहास से जुड़ा क्षेत्र था आपका चीर था, यानी संगम था, जो कृष्ण नदी से था और तुंगभद्रा नदी के बीच में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य में थिले शब्द किसको दर्शाता था? हमने बताया था जो थिने शब्द था, इसका हमने आपको बताया था बेटा कि ये क्या था आपका, एक तरीके से भूमि थी। भूमि 5 टाइप में डिवाइडेड हुई थी, डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, ठीक है ना। ठीक, यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 10, संगम समाज के अनुसार प्रत्येक थिले मुख होते, जो इसका प्रधान होता था, यानी कि इसका जो राजा होता था, हमने आपको बताया था, उसको हम लोग मोवेंद्र कहते थे, ठीक है। SSC में क्वेश्चन पूछा है, ये रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, कुरंजी थिले किस गतिविधि से जुड़ा हुआ था? मतलब जो कुरंजी थे ना वो क्या काम करते थे? हमने बताया था आप लोगों को, वो हंटिंग से रिलेटेड थे, हंटिंग क्या करते थे कुरंजी, ठीक है ना। आपके जो आप कमेंट में बताएंगे पशुओं की लूटपाट कौन करता था, कौन सा आपका इसमें था? संगम साहित्य में थिले शब्द को दर्शाता है, तो क्वेश्चन आपका था ना, एक क्षेत्र है, एक तरीके से भाग है। किस थिले का संबंध मवेशी चुराने, 2 ये क्वेश्चन आगे मैंने अभी पूछा था आपसे, जो जानवरों को चुराया करते थे वो कौन से थे, वो पूछा आपने, वो थे फले थिले, ठीक है, पले बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, मूल्य थिले मुख्य किस संबंधित था? मूल्य, देखो ये क्या था, ये पशुपालन संबंधित था, एनिमल जो पशुपालन करते थे उससे रिलेटेड था, ठीक है ना, ठीक। हाँ, पशुपालन से संबंधित रिलेटेड था ये आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 14, मारुतम ये किसी संबंधित था? ये कृषि करते थे ये लोग। 5 टाइप में आपका जो थ्री डिवाइडेड था ना, एक भाग भूमि था, उसका मवेंद्र होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नियतल थिले किससे संबंधित था? ये हमने आपको पता हुआ, नवक होता है, नवक का इस्तेमाल करता था और ये मछली पालन करता था, ये नेतल था। नेथल कभी लिखा मिलता है कहीं कहीं क्वेश्चनों में। संगम साहित्य में चेरों और किस नाम से, जो चेर थे ना उनको किस नाम से जानते थे? हमने आपको बताया था जब पढ़ा था हमने, तो उसके केर पुत्र, ये अशोक का शिलालेख है ना, उसमें ही हमने इनको चेर को पढ़ा है, इनको केर पुत्र के नाम से भी जानते हैं चेर को, ठीक है ना। संगम काल में चेरों का शासक था, संगम काल जो था उसमें जो चेर थे ना उनका शासन कहाँ था आपको पढ़ना, तो केरल साइड में, तमिलनाडु साइड में, यानी कि दक्षिण साइड में था। चेरों की राजधानी क्या थी चेर की? आपको पढ़ाया था हमने, 3 राजधानी पढ़ाई थी, वंशीवी है ना, वंशीवी, इसे करूर, ये भी राजधानी थी उसकी, किसकी? चेर की थी। ये हमने थोड़ी पढ़ी थी, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन,
चीर के साथ किस रोमन संरचना का उल्लेख किया जाता है? देखो अगस्त हमने आपको टेम्पल भी बताया था, एक हमने पढ़ाया था हमने, जो चीर में था जो टेम्पल था, रोमन साइड से और उनका व्यापार होता था, तो उन्होंने एक टेम्पल भी बनाया था। ये टेम्पल है आपका ये, ठीक है ना। व्यापार वहीं से होता था, ऐसे आपका पांडव वंश था, वहाँ भी रोमन से ही व्यापार हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन आपका है यहाँ, चीर के बंदरगाह क्या थे? हमने आपको तो कुछ चंद बंदरगाह भी पढ़ाए थे। ऐसे ही आपका पांडव में था बंदरगाह, ऐसे ही इसमें भी बंदरगाह आपका मोजिस और कौंडी, कौंडी दो बंदरगाह थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चीरों का प्रतीक क्या था? प्रतीक देखो हमने बताया था, जो चीर थी उनका धनुष और क्या था, बाण था, यानी कि वो एरो दो उनकी चिन्ह थी, ठीक है ना। बात करते हैं चीरों का प्रथम महान शासक, चीरों का सबसे महान शासक कौन था? सेनगुप्तम। आपने पढ़ा भी होगा, इसको लाल चीर के नाम से भी जानते थे, ठीक है। इधर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेनगुप्तम किस, वो ये आ गया, सेनगुप्तम को किस नाम से जानते थे? उसको जानते थे हम लोग रेड चेयर के नाम से, ठीक। कौन सा अभिलेख चीरों का उल्लेख करता है? देखो हमने आपको जब चीर के बारे में पढ़ाया तो बोला था हमने, चीरों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, बढ़ाया था हमने, पॉगलूरी अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, चीरों का सबसे महान शासक वही की है, सेनगुप्तम हमने आपको पढ़ाया था, उसी को पढ़ना है बस। चीन द्वारा किस देवी की पूजा की जाती थी? देखो हमने बताया था, जो हमने पढ़ा था, एक कन्नगी थी, कोवलन था और एक माधवी थी। उसमें जो कन्नगी देवी थी उनकी पूजा की जाती थी। कोई आप कमेंट में बताना, समुद्र पूजा किसने स्टार्ट की थी और कौन किस में थी? पांडव में थी, चीर में थी, या आपकी चोल में थी? चोलों को किस नाम से जाना था? देखो हमने था कोरोमंडल, इसे हम लोग कावेरी डेल्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, चोरों का प्रतीक क्या था? इनका सिर था, यानी बाघ था, चोल थे दोनों, उनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ है आपका, अभी आएगा, इसके बाद देखते हैं 28। चोरों की राजधानी क्या थी? आपको दो राजधानी बताई थी हमने, दो राजधानी थी, दोनों राजधानी, इसमें से आप कमेंट करके बताना इनमें से कौन सी जो कैपिटल थी, जो सूती वस्त्र यानी कपाट के कपास का जहाँ व्यापार होता था, इन दोनों में से आप एक बताओगे कौन सी थी जहाँ पर व्यापार होता था, किसका? कपास का या फिर सूती वस्त्रों का, इनमें दोनों में से कोई एक कैपिटल थी, मैं आपको पढ़ाया था। पोआर को किस नाम से जाना जाता था? देखो ये पोआर थे, इसको कावेरी पट्टम के नाम से भी जानते थे। वो क्वेश्चन वही जो बुक में थे फेटमैन की, सारे क्वेश्चन वही हैं। सोनू का मुख्य व्यापार किस वर्ष में था? देखो ये व्यापार पूछ लिया इनका, अभी हमने बताया था जो इनमें दो कैपिटल थे, इनमें से कौन सी कैपिटल में व्यापार होता था, कॉटन का या फिर सूती वस्त्र का। नेक्स्ट, संगम राज्यों में किस प्रभावी नौसेना रखी थी? ये बोला है कि संगम थे, तीन थे आपका, एक था चोल था, एक था आपका पांडव में, कौन किसके पास नौसेना या इंडियन नेवी थी? तो आपके चोली थे जिनके पास नौसेना थी। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि चीर को और पांडव को किसने हरा दिया था? जो चोल लोग थे ना, इन्होंने ही चीर को और पांडवों को हरा दिया था। सबसे पहले ज्ञात, या क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया, ये देखते हैं, सबसे पहले ज्ञात चोल शासक कौन था? देखो सबसे पहला चोल शासक पूछ रखा है, और आपको सेकंड पूछे, प्रतापी पूछे, महांस पूछे तो करकाल है, तो ये आपका प्रथम है, सबसे प्रथम, ठीक है ना। नेक्स्ट, चोलों का मुख्य व्यापार किस वस्तु में तक तो पढ़ रखा है, चोल वो किस चोल राजा को सबसे महान माना जाता था? देखो करकाल आ गया, ये राजा महान था, इसका ये पेपर में पूछता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करकाल चोल की किस लड़ाई में लड़ी? देखो ये बोला है, जो करकाल था ना, चोल ने एक कौन सी लड़ाई लड़ी थी जिसमें आपका चेर और आपका पांडव को हरा दिया था? जो चोल थे, राजा थे, इनके पास इंडियन नेवी सेना थी, तो था बेनी का बैटल। किसका था? बेनी का बैटल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, करकाल की बेनी की लड़ाई किससे हराया? तो वही क्वेश्चन आ भी गया, ये बोथ चीर एंड पांडव दोनों को हराया था उन्होंने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेटर चोल को प्रमुख शासक किस सदी में हुआ था? जो तो हमने आपको बताया था, एक लेटर चोल, ये कौन 7th सेंचुरी में, वो थे आपके 3rd सेंचुरी में। इसको 7th कहीं मिलेगा ऑप्शन में, कहीं 8th मिल सकता है, कहीं 9 मिल सकता है,
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन मिल सकता है। इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, पांडवों ने कहाँ शासक किया था। आपको पता तमिल साइड में थे पांडवों का शासक, इनकी कैपिटल मदुरई थी ना। पांडवों की कैपिटल क्या थी तो वो आ भी गई है मदुरई आपको, ठीक है। पांडवों का प्रतीक क्या था, हमने बताया था फिश था, मछली था इनका पांडवों का प्रतीक। बात करते हैं चोर का, आप लोग कमेंट में बताओगे चोर का क्या था, अभी पढ़ा था हमने बाप, वहाँ बताओगे चेर का भी। किस यूनानी राजदूत ने पांडवों का उल्लेख किया है, तो वही बोला है कि पांडव जो थे ना, इनका एक यूनानी आया था आपका, जो आपका सेलुनिकेटर था ना, उसने ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक सेलुलर भेजा था जिसका नाम था मैग्नेस्टिच। इसकी पुस्तक है एंड का। ये इस बुक में ये मैग्नेस्टिच ने किसका उल्लेख किया है, इसने किया है कि जो आपका ये पांडव थे ना, ये क्या कहते थे, ये मोतियों के लिए व्यापार करते थे, मोतियों के लिए ये प्रसिद्ध थे। कौन, पांडव। तो इसने ही बताया है। एक आपकी अष्टध्यायी भी हमने बताई थी पांडव, उसी में भी इसका उल्लेख है पांडवों का। ठीक, वही क्वेश्चन भी बनता है, पांडवों का शासन कौन कर रहा था, महिलाओं द्वारा होता था। ठीक है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव किस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। देखो आ गया, ये किस व्यापार का करते थे, किसका व्यापार करते थे, हमने बताया था हीरे का व्यापार करते थे। ये यहाँ आते हैं, यहाँ बात करते हैं आपका, सॉरी हीरे नहीं है, मोती के लिए, इसका मतलब मोती होता है, मोती का व्यापार करते थे। संगम समाज में अय्यर किस को कहा जाता था। देखो शासक वर्ग था ना, उसको हम लोग अय्यर कहते थे। यहाँ बात करते हैं, पांडवों का मुख्य बंदरगाह कौन सा था। देखो बंदरगाह आ गया इनका, कोरकोई बंदरगाह, हमने बताया था अभी, अब चेर का भी पढ़ा था हमने, इनका कोरकोई बंदरगाह था इनका। ठीक है ना, जहाँ से ये मोतियों के लिए व्यापार वगैरह करते थे, कपड़ों के लिए व्यापार भी करते थे। अब बात करते हैं थोड़ा हम, क्वेश्चन हमारा है, संगम समाज में व्यापार वर्ग को क्या कहा जाता है। जो लोग व्यापार करते थे उनको हम लोग क्या कहते थे।